हेलो वेलकम फ्रेंड्स। सक्सेस 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज से हम भारत के भूगोल का सामान्य परिचय मतलब भारत का भूगोल, ये एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं एक अच्छे क्वेश्चंस के सेट्स की। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे लास्ट ईयर आए हुए और उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हो, आज से भारत के भूगोल का सामान्य परिचय, इसमें आप क्षेत्रफल हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया, मानक समय हो गया, सीमावर्ती देश हो गए, इनसे कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये यूपीएससी, यूपी पीसीएस हो गया या फिर आरओ आरओ, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, पीसीएस से रिलेटेड हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, एक्स वाई जेड, एन टी पी सी एस एस सी सी जी एल, वीडियो का एग्ज़ाम हो यूपी ट्रिपल एस सी से, या फिर यूपी का जो पीसीएस लोअर वाला होता है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सारे एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। और ये स्टार्टिंग है, तो आपको हर रोज़ अगर देखा जाए तो हर रोज़ आपको हर एक सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा देखने को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अपना पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ऑप्शंस, 5वां, 6ठा, 7वां या फिर 8वां। ठीक है, तो आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा। करेक्ट आंसर इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो 7वां स्थान है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 5 लाख, 6,30,000, 8 लाख, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें करेक्ट आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतवर्ष में लगभग अगर गांवों की संख्या अगर देखी जाए तो 6,40,932 के करीब है, अगर अभी आंकड़ों की बात की जाए लेटेस्ट। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, मैच नहीं कर रहा। 6,30,000 उसका एक देखा जाए नियरेस्ट है। अगर यहाँ पे इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई और ऑप्शन होता, लाइक 4 लाख होता या फिर 8 लाख होता, 9 लाख होता, तो हम 6,30,000 टिक कर सकते थे एक बार। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? ठीक है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? 4 ऑप्शन दे रखा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका राजस्थान। जो सिक्किम से अक्षांश गुजरने वाला अक्षांश है वो राजस्थान से भी होकर गुजरती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं, किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? फिर से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जोधपुर हो गया, जैसलमेर है, धौलपुर या फिर नागौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड नंबर का ऑप्शन, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर से आपका 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या झारखंड। बिहार झारखंड, क्योंकि बिहार झारखंड एक दूसरे के नेबर हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बिहार झारखंड। ठीक है, सेकेंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। अच्छा, इसमें कुछ हम बता देते हैं आपको। कर्क रेखा पर जो पड़ने वाले भारत के टोटल राज्य हैं, ठीक है, वो कुल 8 राज्य हैं। आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और जो झारखंड है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम बिहार झारखंड में क्यों ऑप्शन लगाए, टिक लगा रहे हैं, सेकंड वाला ऑप्शन आपको बता रहे हैं कि करेक्ट आंसर है। क्यों है? क्योंकि अगर अब देखा जाए, पहले की बात की जाए तो जो झारखंड था बिहार का ही भाग था, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो अब जो झारखंड बिहार से अलग हो चुका है, तो अगर अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर मेन रूप से अगर देखा जाए तो झारखंड से ही कर्क रेखा होकर गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बट अगर पुराने प्रीवियस ईयर अगर पेपर सेट में आप देखोगे तो उसमें आपका सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा, बिहार झारखंड, क्योंकि एक साथ ही थे पहले वो। ठीक है,
तो यहाँ पे अभी अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें से कोई ऑप्शन अगर आएगा आंसर टिक करना होगा तो उसमें इनमें से कोई नहीं, ये आंसर होगा आपका। अगर झारखंड दे रखा होगा केवल केवल अगर झारखंड दे रखा होगा तो ही आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अभी हमने आपको ऊपर बताया कि 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। तो बताना यह है कि कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर इनमें से कौन सा नगर उपस्थित है। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। गांधीनगर जो है वो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, ठीक है, सेकंड नंबर का ऑप्शन इसमें। अगरतला होगा, चाहे जबलपुर, चाहे उज्जैन हो, चाहे गांधीनगर, तो गांधीनगर इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था आपका। इसमें अलग ऑप्शन दे रखे हैं, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, जोधपुर हो गया, नागपुर हो गया, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका जो करेक्ट होगा वो आपका होगा कोलकाता, ठीक है। कोलकाता जो है वो कर्क रेखा के निकट है। अच्छा, ये सारे जो आंसर्स हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सारे हम ब्रीफ में तो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम ब्रीफ में बताने लगेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन है कि इस टॉपिक के ये क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप बड़े आराम से इसके आंसर्स बता ले जाओगे और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लो एक बार, सिर्फ एक बार, चाहे वो एनसीईआरटी उठा लो, चाहे कोई प्रीवियस ईयर की बुक उठा लो, उससे एक बार क्वेश्चंस ना पढ़िए, एक बार थ्योरी पढ़ डालिए पूरे। थ्योरी पढ़ने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप आओगे, यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तब आपको एक अच्छा एक बोलते हैं ना कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और आप आंसर्स भी जल्दी जल्दी बता पाओगे, ठीक है। ऐसे क्या है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा हो या फिर सोचना पड़ जा रहा होगा कि हाँ ये तो ये थोड़ा सा मैटर कर जाता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये सीरीज़ चल रही है और आगे अच्छा अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो हम थ्योरेटिकल सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा कोलकाता। कोलकाता जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 0 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। 4 ऑप्शन दे रखे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो उसको ध्यान रखिए, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर जो है ये आपको, ये जो अक्षांश है ये भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये बताना झारखंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा मणिपुर, सेकंड नंबर का। मणिपुर जो है वो भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, अगर इन 4 ऑप्शंस की बात की जाए तो उनमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ठीक है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या दिल्ली। इन 4 ऑप्शंस में दिल्ली जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से या फिर उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की यामोत्तर महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, ठीक है। अगर देखा जाए तो भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र ऑप्शन दे रखा है, तो ये आपका गलत आंसर होगा। ठीक है, और अगर बात किया है तो तेलंगाना से भी ये रेखा नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से गुजरती है बट तेलंगाना से नहीं गुजरती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, पटना या फिर इलाहाबाद? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। कितना अंतर पाया जाता है? 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट। स्टार्टिंग के दोनों ऑप्शन हैं प्लस में है और नीचे के दोनों ऑप्शन हैं माइनस में। तो टोटल जो अंतर पाया जाता है, जो भारतीय मानक समय IST को बोलते हैं और ग्रीनविच मानक समय जो होता है उसको GMT बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो अंतर पाया जाता है वो सेकेंड वाला ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मानक समय में जो अंतर होगा वो 5 घंटे 30 मिनट का होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है, कौन सा ऑप्शन होगा आपका? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट सॉरी, या फिर पॉइंट कालीमेर। ठीक है, तो भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु वो इंदिरा पॉइंट पर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, वही अभी कन्याकुमारी हो गया, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप या फिर मद्रास। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? अभी आपने पीछे देखा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु आपने इंदिरा पॉइंट बताया, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप ही, उसी को ही इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सेकेंड वाला ऑप्शन होगा, बड़ा निकोबार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बड़ा निकोबार या फिर इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अभी आपको बताया गया निकोबार, कार निकोबार या बड़ा निकोबार, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो बड़ा निकोबार। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बड़ा निकोबार। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थे इसीलिए हमने आपको ये क्वेश्चन डिस्कस कराया। इसका जो आंसर होगा वो बड़ा निकोबार, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, कार निकोबार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन, बड़ा निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं? ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं जूम हो गया है, आप थोड़ा सा इसमें मैंने स्मॉल कर दिया। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप देख लीजिए, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या फिर रामेश्वरम। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कन्याकुमारी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा कन्याकुमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बताइए जरा। आप यहाँ पे सोच लीजिए, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये कई सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मेघालय से नहीं मिलती है इसकी सीमा बांग्लादेश की, कि त्रिपुरा से नहीं मिलती, कि मणिपुर से नहीं मिलती, कि फिर मिजोरम से नहीं मिलती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मणिपुर होगा। ठीक है, मणिपुर थर्ड ऑप्शन इससे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो पश्चिम बंगाल है, एक तो आप ध्यान कर लीजिए, असम भी है, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है और मिजोरम भी है, बट मणिपुर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। अभी मैंने आपको बताया
पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। तो आप आंसर्स इस बार देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल, नागालैंड तो हो नहीं सकता क्योंकि नागालैंड नहीं है। नागालैंड फिर सेकंड ऑप्शन में आ गया, फिर से गलत हो जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन में भी नागालैंड आपको दिख रहा होगा, तो ये भी गलत है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ठीक है, तो आपका 20 का थर्ड ऑप्शन होगा, ये आप ध्यान कर लीजिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि किस राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। तो आप, आई होप आपको करेक्ट आंसर पता चल गया होगा अगर आपको आता है। मेघालय की सीमा जो है वो आपकी भूटान के साथ नहीं मिलती। ठीक है, तो उसका जो ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, मेघालय। अच्छा, मैं बता देता हूँ, भूटान के साथ जो सीमा बनाते हैं वो आपका एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक आपका असम है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम। जबकि मेघालय की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ मिलती है। ठीक है, ना कि भूटान के साथ। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करते हैं? कौन से भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करते हैं? इसका जो आंसर होगा वो आप देख लीजिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर नागालैंड। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर नागालैंड। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सेकंड ऑप्शन। और यही मैं बता देता हूँ कि जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं भारत के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश तो है, अभी आपको मैंने बताया, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। लेकिन पर जो क्वेश्चन था अधिकतम सीमा की बात कर रहा था, तो अधिकतम सीमा अरुणाचल प्रदेश की स्पर्श करती है म्यांमार से। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन से समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? कौन से समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाते हैं वो राज्य में बता देता हूँ। पंजाब एक तो बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान और गुजरात। ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश तो हो नहीं सकता, हरियाणा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन है उसमें आपका पंजाब भी है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ये सारे ऑप्शन आपको सेकंड ऑप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, नेपाल के पड़ोसी देश भारतीय राज्यों के युग में है। मतलब नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों के युग में है। सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा। असम, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो सिक्किम के जो पड़ोसी हैं भारतीय राज्यों के युग में कौन कौन से हैं? सिक्किम और बिहार, ये नेपाल के पड़ोसी हैं, सॉरी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिक्किम और बिहार, सेकंड ऑप्शन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो भारत के साथ जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश की है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कितनी है? 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, ये है बांग्लादेश के साथ सीमा, काफी लंबी सीमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो असम, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम। तो नागालैंड जो है वो आपका असम के साथ सीमा, सॉरी, बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी डूरन रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैग्नीनॉट रेखा द्वारा या फिर रेडक्लिफ रेखा द्वारा।
जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप काफ़ी लोगों को आता होगा, ये पता भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डूरन रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरन रेखा भारत के साथ अफगानिस्तान की जो रेखा है, भारत और अफगानिस्तान की, वो डूरन रेखा निर्धारित करती है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे आते हैं। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ये एक अलग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है कि ये जो सीमा रेखा है ये किस सीमा का उदाहरण है। मतलब कई सारी सीमा रेखाएं होती है, अध्यारोपित, पूर्ववर्ती, अवशिष्ट या फिर परवर्ती। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनी हुई है वो अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। मतलब अध्यारोपित सीमा ऐसी होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा अध्यारोपित की जाती है, मतलब आरोपित की जाती है। ठीक, और 1947 में क्या हुआ था कि भारत पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा का साझा किया था। अब रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है, भारत और पाकिस्तान की जो बीच की सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? डूरन रेखा नहीं कर सकती क्योंकि भारत अफगानिस्तान की होती है। मैकमोहन रेखा, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। और जो थर्ड ऑप्शन ये रेखा नहीं है, ये रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन था आपका रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ। और रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान की बीच की सीमा का निर्धारित करती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ठीक है, तो चार ऑप्शन रखे हैं, सुएज नहर, पाक जल डमरू मध्य, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सेकंड ऑप्शन, पाक जल डमरू मध्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है सिक्किम, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं वो है आपके अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका त्रिपुरा। नेक्स्ट जिसका जो आंसर होगा वो आपका होगा त्रिपुरा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, जो त्रिपुरा राज्य है आपका उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कैसे लगी आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। एंड थोड़ा वीडियो लंबा था लेकिन क्वेश्चंस भी आपके अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, उसमें हम आपका भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।